है तो उसके कलम के ऊपर स्याह रंग का नुक्ता लग जाता है। लेकिन याद रखो, ये नुक्ता जो है ना, नुक्ता गर्दो गुबार का नुक्ता मोमन के गुनाह की वजह से उसके कलम के ऊपर लगता है। गर्दो गुबार का नुक्ता, जो काफिर होता है ना, उसके गुनाह से उसके कलम के ऊपर मोटी जंग की तय लग जाती है। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह कुरान में फरमाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। काफिर जब गुनाह करता है उसके कल्ब के ऊपर मोटी जंग की तय लग जाती है। मोमिन जब गुनाह करता है ना, इन्नल मोमिना इज़ा अज़नब कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बिही। हुजूर फरमाते हैं, जब मोमिन गुनाह करता है तो उसके कलम के ऊपर गर्दो गुबार की तय लग जाती है, काले रंग का नुक्ता तय लग जाती है। अब दुआ किया करो, ये गर्दो गुबार की तय तो उतर जाती है, जंग दूर नहीं होता जब तक कलमा ना पढ़ा जाए। कलमा पढ़ने के बगैर आदमी की बख्शिश नहीं होगी। दुनिया में जितने भी नेक अमल कर लेना, कोई यहूदी हो, नसरानी हो, जो भी कोई जितने भी बड़े अमल कर ले, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है 19वें सिपारे में, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह फरमाता है, काफिर बंदा जो कलमा ना पढ़े, उसके जो नेक अमल होंगे ना, उनको क़यामत के दिन अल्लाह इकट्ठे करके ना, जिस तरह रोशनदान से गर्दो गुबार उड़ते हैं ना, इस तरह उस काफिर के नेक अमलों को उड़ा दिया जाएगा। समझिए ना, बेशक गंगाराम अस्पताल हो, काम तो अच्छा है, गुलाब देवी अस्पताल बनाना काम तो अच्छा है, लेकिन कलमा पढ़ने के साथ अच्छा है। अगर कलमा ना पढ़ा जाए तो जितने भी अमाल कोई नेक कर ले, उसको दुनिया में तो अजर मिलेगा, लेकिन कलमे के बगैर क़यामत के दिन उनको अजर नहीं मिलेगा। फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। उनके नेक अमाल को जो है ना, नेकियों को इस तरह गर्दो गुबार की तरह उड़ा दिया जाएगा। क़यामत के दिन उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। बल्कि 8वें सिपारे में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। अल्लाह फरमाता है, जो बेईमान काफिर मर जाता है ना उसकी रूह के लिए आसमानों के दरवाजे खोले जाते हैं। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। यहाँ तक कि जिस तरह सुई के नक्के से ऊंट नहीं पार हो सकता, इस तरह बेईमान बंदा जन्नत में जा सकता। बेईमान बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। तो आज कितने वो बदबख्त लोग हैं जो सिर्फ बाहर का वीजा लगवाने के लिए मिर्ज़ई लिखवा देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कलमा तैयबा से ही बख्शिश होगी। जितना बड़ा भी गुनाहगार होगा ना, कलमा पढ़ा होगा, सजा भुगत कर भी नबी पाक का सदका अल्लाह उसे निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये गर्दो गुबार मोमन के कल्ब पर लगती है। हुजूर फरमाते हैं, फमन ताबा वस्तगफर सुकिल कल्बुहु। तो जब मोमन तौबा करता है ना, सुभान अल्लाह, तो उसकी गर्दो गुबार उतर कर उसका कल्ब शीशे की तरह साफ हो जाता है। बल्कि मैंने एक किताब है जामे सगीर, उसमें पढ़ा है कि जो बंदा तौबा कर लेता है ना, तौबा, आपको पता है ये जो आज के मंजल के अंदर मैंने पढ़ा है ना, इसके अंदर ये है कि ये जिल्दें बोलेंगी, आज़ा बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे क़यामत के दिन। लेकिन जो लफ्ज़ है ना, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, सरकार की हदीस है, जो तौबा कर लेना, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि, गुनाहों से तौबा कर ले, वो ऐसे हो जाता है जिस तरह इसने गुनाह किया ही नहीं।
कमल्ला ज़म्बलहु, कमल्ला ज़म्बलहु। जामे सगीर में है कि जो सच्ची तौबा करके ना, जो कुरान पाक के लफ्ज़ है ना, इल्ला मन ताब व आमन व फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। नेकियां गुनाहों को ले जाती हैं, नेकियां गुनाहों को ले जाती हैं, बदल देती है। सुबहान अल्लाह। जामे सगीर में है कि जो सच्ची तौबा कर लेता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को वैसे ही मिटा देगा, यानी उसके नामे अमाल से ही मिटा देगा। उसके गुनाह तलाश करेंगे तो गुनाह मिलेंगे ही नहीं। सुबहान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, असल बात तौबा की है। जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि जो सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में कर लेता है, आज के इस दरस में भी ये है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह फरमाता है, बेशक वो जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब तो अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर वो कायम हो गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं, अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, कि ना खौफ करो और ना गम करो, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, उसके मरते वक्त उसको जिस जन्नत का अल्लाह ने वादा दिया था ना, वो उसको खुशखबरी सुना देते हैं। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि जो बंदा सच्ची तौबा कर लेता है ना, मैं अर्ज कर रहा था कि कल्ब के ऊपर जो जंग है ना, जंग, वो जंग किसी अल्लाह के नबी की निगाह हो जाए तो फिर जंग भी दूर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी की निगाह हो जाए तो जंग दूर हो जाते हैं, बल्कि किसी वली अल्लाह की निगाह हो जाए, सुभान अल्लाह, तो फिर भी जंग दूर हो जाते हैं। लेकिन जो आपने सुना हुआ है ना कि किसी अल्लाह के वली के पास एक घड़ी की महफिल जो है ना 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। आपको पता है ना कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम 50,000 जादूगर का आपके साथ मुकाबला हुआ था। कितने? 50,000 जादूगर जिनका मुकाबला था, जो अल्लाह ने कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ बयान किया है ना कि जब वो जादूगर आपके सामने आए, 300 ऊंटों का बोझ मैदान इस्कंदरिया के अंदर वो लाकर उन्होंने उनको आंखों पर जादू करना था कि वो धड़े की धड़े लगी हुई थी। तो ये दोनों भाई अकेले थे, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक हजरत हारून अलैहिस्सलाम। उधर फिरौनी लाखों की तादाद में थे और ये मुकाबला हो रहा था। तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया। कुरान पाक के अल्फाज हैं, वो कहने लगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन। ए मूसा, आप पहल करेंगे या हम पहल करें? अदब किया ना, सुभान अल्लाह। यक जमाना सोहबते बा अंबिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबियों की महफिल में एक घड़ी आ जाना, यक जमाना सोहबते बा अंबिया, बेहतर अज 1000 साल ताअत बेरिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया। उन्होंने जब अपना जादू किया ना तो अल्लाह ने वही की, वाऊहैना इला मूसा, हमने मूसा को वही की, फरमाया ए मूसा तू भी अपनी लाठी को जमीन पे गिरा तो सही ना, अन अलकी असाक फइज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यफ़िकून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी
जमीन पे गिराई, इतना बड़ा अजदहा बन गया कि वो एक ही बुरकी के अंदर 300 ऊंटों का बोझ निकल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, जिस तरह पहले लाठी सी उसी तरह लाठी की लाठी हो गई। ये है नबी की निगाह हजारों जादूगरों पर एक लम्हे के लिए सारे के सारे क्या हुए, फउल्किय सहारतु सुज्जदन कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, वो सारे के सारे सजदे में गिरा दिए गए और क्या कहने लगे, हम तो मूसा और हारून के खुदा पे ईमान लाए, हम तो मूसा और हारून के खुदा पे ईमान लाए। सुबहान अल्लाह। तो जरा गौर से सुने ना, तो तेरे और मेरे मुस्तफा इमामुल अंबिया नबियों ने तो हजारों सालों की, सुबहान अल्लाह, उनको एक लम्हे के अंदर कलमा पढ़ाकर सजदे करवा दिए। और तेरे और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी तो जात ही वो जात है कि आपको पता है आज भी अगर मक्के शरीफ में बंदा एक नेकी करे तो कितनी नेकियां मिलेंगी, लाख। एक नेकी के बदले लाख नेकी मिलेगी। मदीने शरीफ में एक नेकी के बदले 50,000 नेकी मिलेगी। लेकिन मैं पूछता हूं कि एक आदमी 100 साल मक्के में रह ले तो वो क्या बनेगा, सहाबी बन जाएगा? नहीं। क्या बनेगा? अलहाज बन जाएगा। लेकिन सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उसको कहते हैं जिसने हीने हयाते जाहिरी में अपने प्यारे महबूब को देखकर कलमा पढ़कर उसी ईमान की हालत में मर गया, एक नेकी भी ना की तो वो सहाबी बन गया। जरा गौर करना, एक आदमी जाकर आज भी 100 साल भी हरम शरीफ में गुजार ले, हर नेकी उसकी लाख लाख नेकी बन जाए, लेकिन सहाबी नहीं बनेगा। हदीस पाक में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जंग में तशरीफ ले गए तो एक काफरों में से आदमी, अल्लाह ने उसको हिदायत दी और वो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए हुजूर की बारगाह में आ गया। आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कलमा पढ़कर आपकी तरफ से जाकर शहीद हो जाऊं, क्या आप कोई जमानत देते हैं? आप जमानत देते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने एक नेकी भी नहीं की, सारी जिंदगी मुसलमानों से लड़ता रहा, लेकिन आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है कि अगर मैं कलमा पढ़कर उधर से मरना है, उधर से कत्ल होना है, इधर आकर आपका जंगी लिबास पहनकर कलमा पढ़कर मैं जाकर शहीद हो जाऊं, तो आप जमानत देते हैं कि मुझे अल्लाह ताला बख्श देगा? सरकार ने फरमाया, आ जा। बात जो असल बयान करने वाली है ना वो ये है, सरकार ने फरमाया आ जा। अब उसने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़कर वो काफरों का लिबास उतार कर मुसलमानों का लिबास जंगी पहनकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, मैं जाकर शहीद हो जाऊं। एक नमाज भी नहीं पढ़ी। सरकार ने फरमाया जा। अब वो जाकर लड़ता लड़ता शहीद हो गया। तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके जसद के पास गए, हुजूर ने अपने कपड़े से जाकर उसका चेहरे के गर्दो गुबार को उतारा और महबूब ने फरमाया, साहबा जिसने दुनिया में जन्नती देखना है इसको देख लो। ये है यक जमाना सोहबते बा मुस्तफा, यक जमाना सोहबते बा मुस्तफा, बेहतर अज लख साला ताअत बेरिया। सुभान अल्लाह। तेरे और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में एक घड़ी लाख साल की इबादत से अफजल है।
और नबियों की बारगाह में हजारों सालों की जो है ना में से एक घड़ी जो है वो हजारों सालों से बेहतर है। तो फरमाया ना यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतर अज़ 7 साल तात बेरिया। मैंने किताबों में पढ़ा है कि शरकपुर शरीफ ना हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुबहान अल्लाह, आप इतनी बड़ी शख्सियत हुए है ना, आपके पास बादल से गुफ्तगू होती थी। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तो उस वक़्त आपको मालूम है कि ये उस वक़्त का दौर था, तो दोपहर के वक़्त ना, दोपहर के वक़्त एक ईसाई मजदूर काम काज करने वाला, वो हजरत मियाँ साहब की ना जो बैठक थी ना, आपके डेरे के गेट के साथ ना, बैठे बैठे सो गया। उसको ऊंघ आ गई। मियाँ साहब बैठे हुए थे, जब उसको ऊंघ आई ना तो वो उसका सर लगा उनके दरवाजे के साथ। जब दरवाजे के साथ सर लगा ना तो मियाँ साहब, आपने पूछा कौन है? वो डर गया कि मैंने तो ये क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है। फिर आपने पूछा कौन है, तो फिर ना बोला। तीसरी मर्तबा पूछा कौन है, वो कहने लगा जी मैं फलां ईसाई हूं। आपने फरमाया हमारी हवेली के पास आकर अभी ईसाई का ईसाई रह जाए। सुबहान अल्लाह, उसको अल्लाह ने कलमे की दौलत अता फरमा दी। ये है यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतर अज़ 7 साल तात बेरिया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी की सुबहान अल्लाह निगाह पड़ जाए, इमामुल अंबिया की निगाह पड़ जाए, किसी अल्लाह के वली की निगाह पड़ जाए, तो फिर जो कल्ब का जंग है ना वो एक निगाह से ही उतर सकता है। वगरना हुजूर का फरमान है, हुजूर ने फरमाया इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बिही। हुजूर फरमाते हैं कि जब मोमिन गुनाह करता है उसके कल्ब के ऊपर स्याह रंग का नुक्ता लग जाता है। अब जरा गौर करना, वो नुक्ता गुनाह की वजह से बढ़ता जाता है, गर्दो गुबार गुनाह की वजह से बढ़ती जाती है। क्या मतलब कि आज फजर की नमाज न पढ़ी तो नुक्ता लग गया, जोर की भी ना पढ़ी तो नुक्ता बड़ा हो गया, असर की भी ना पढ़ी तो गर्दो गुबार का नुक्ता स्याह रंग का बड़ा हो गया। आपने देखा कई ऐसे लोग हैं जो साल हर साल नहीं नमाज पढ़ते, कई ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, यानी उनके कल्ब को ऐसा स्याह कर दिया जाता कर देते हैं गुनाह कि उनका अल्लाह की राह में आकर नमाज पढ़ना उन पर मुश्किल हो जाता है, उन पर मुश्किल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज़ कर रहा था काफिर गुनाह करे तो अल्लाह फरमाता है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उसके ऊपर, उसके कल्ब के ऊपर मोटी जंग की तय लग जाती है। मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो कलमा नहीं पढ़ता वो सारी जिंदगी नेक अमल करता रहे, उसके आमाल कयामत के दिन उसको नफा देंगे नहीं। अल्लाहु अकबर। तो हजरत गिरामी कुरान पाक फरमाते हैं वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। अल्लाह कुरान में फरमाता है कयामत के दिन जब आज़ा बोलेंगे ना कि या अल्लाह इसने हमारे साथ ये भी गुनाह किया था, या अल्लाह इसने हमारे साथ ये भी गुनाह किया था, पाँव बोल कर कहेंगे, हाथ बोल कर कहेंगे, कान बोल कर कहेंगे, ये सारे आज मेरे और तेरे ताबे हैं, कल कयामत के दिन हमारे मुखालिफ होंगे। और ये बंदा जब आज़ा बोलकर हमारे खिलाफ गवाही देंगे ना, ये जासूसी करेंगे, कर रहे हैं हमारी जिंदगी में, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़ालू लिजुलूदिहिम, तो कहेंगे अपनी जिल्दों के लिए, बंदा जिल्द के लिए कहेगा ओ मेरी जिल्दो, ओ मेरे हाथों, ओ मेरे कानों, ओ मेरे पाँव,
लिमा शहीदतुम अलैना, वो हम पर तुम गवाही दे रहे हो। ए आंखों हम पर तुम गवाही दे रही हो, ए कानों हम पर तुम गवाह दे रहे हो। हालांकि तुम तुम्हारे ताबे थे, हम तुम्हारे साथ कुरान पकड़े या चोरी करे, हम तुम्हारे साथ आंखों के साथ खियानत करे। कुरान पाक फरमाता है यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तो तुम्हारी आंखों की जो तुम खियानत कर दो आंखों से, उसको भी अल्लाह जानता है। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदे के सीने में वसवसा पैदा होता है मैं अल्लाह उसे भी जानता हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये कुरान में है कि ये जिल्द हमारे खिलाफ जब बोलेगी ना तो बंदा इसको कहेगा ओ मेरे खिलाफ बोल रही हो, लिमा शहीदतुम अलैना, हम पर क्यों गवाही दे रही हो। तो ये आज़ा क्या कहेंगे, कालू अन्तक़नल्लाहुल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शै, जिस अल्लाह ने हर चीज को बोलने का हुक्म दिया है हमें भी बोलने का उसने ही हुक्म दिया है। तो पता चला कि ये हमारी चीजें नहीं है, ये सारे हमारे जसूस हैं। जिस तरह कैमरा लगा हुआ होता है उसके अंदर सारा कुछ जाहिर हो जाता है, इसी तरह अल्लाह को हमारे अमाल के भूल जाने का कोई खतरा नहीं था। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल कईद, अल्लाह फरमाता है जो तुम जुबान से बोलते हो ना वो फरिश्ते फौरन दर्ज कर लेते हैं। और कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रा भर भी नेकी की होगी ना वो अपनी आंखों से देख लेगा, जिसने जर्रा भर भी बुराई की होगी वो अपनी आंखों से देख लेगा। तो अल्लाह क्या फरमाएगा, इकरा किताबका, इकरा किताबका, पढ़ ले अपना नामा अमाल, पढ़ ले अपना नामा अमाल। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन, ये दुनिया के जितने भी अमीर तरीन ये यारियां ये सोबतें ये सब कुछ सिर्फ इंसान की जिंदगी तक है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कयामत के दिन हम तुम्हें मैदान माशर में ऐसे लाएंगे जिस तरह तुम्हें अकेले अपनी माँ की गोद में तुम आए थे। लक़द जीतुमूना फुरादा, हम लाएंगे तुम्हें अकेला। लक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन, जैसे पहली मर्तबा तुम्हें भेजा था ना इसी तरह अकेले अल्लाह की अदालत में तुम्हें लाएंगे। अल्लाहु अकबर। पता चला, इसीलिए कहते हैं ना कि यारी उसके साथ लगा जो ना तुझे तख्त पे छोड़े, ना नहाने वाले तख्ते पे छोड़े, ना कब्र में छोड़े, ना हशर में छोड़े। सुभान अल्लाह। तो ये है यारी, ये कुरान की यारी है, ये अमाल साले की यारी है। हुजूर फरमाते हैं यतबउल मय्यत सलासतुन, हर मय्यत के ताबे होकर तीन चीजें उसकी कब्र तक जाती है। अब पहले नंबर पे तो मय्यत देखना, मय्यत बेशक 7 मुल्कों का बादशाह हो या किसी अरूड़ी के ऊपर ईंट का सराना लेकर सोने वाला हो, मय्यत जब हो जाती है तो दोनों की बॉडी एक जैसी है। आज तक कोई साबित कर दे कि फलां बादशाह मरा है, उसको कफन में जेब लगाकर सोने की ईंट कब्र में भेजी गई है। पता चला कि मरने के बाद बॉडी सबकी एक जैसी है। यतबउल मय्यत सलासतुन, हुजूर फरमाते हैं 3 चीजें हर मय्यत के ताबे होकर उसकी कब्र तक जाती है। फयरजिउ इसनाने, 2 बेवफा चीजें लौट आती हैं। सबसे बड़ा बेवफा बेटा है जो अपने बाप को कब्र में दफन करके अपने हाथों से कई लेकर मट्टी डालता है, जिसके लिए पाप कमाए थे, जिसके लिए ज़कात नहीं देता था, जिसके लिए सदका खैरात नहीं करता था, मेरे बच्चे का माल कम ना हो जाए, वही मट्टी अपने हाथों से कई लेकर अपने अब्बा जी के जिस्म पे डालता है। अब हुजूर फरमाते हैं 2 चीजें वापस लौट आती हैं, एक उसकी चारपाई उठाने वाले
दूसरी उसकी चारपाई। तो अगले लफ्ज़ है नतीजे के, वयबका माअहू वाहिदुन, एक चीज बाकी रहती है उसके साथ, वो बाकी रहने वाली चीज जिससे हम भागते हैं वो है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह की कसम, हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर के सवालों के बाद भी हुजूर फरमाते हैं कि जो आदमी नेक साले होता है ना, उसकी कब्र में एक खूबसूरत शक्ल का आदमी आ जाता है, खूबसूरत शक्ल का आदमी आ जाता है। हसनुल सियाब, हसनुल वजह, खूबसूरत चेहरे वाला, खूबसूरत कपड़ों वाला, वो आकर मुस्कुराकर उसको कहता है, ओ मैयत, मैं तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूं। अबशिर बिल्लज़ी, अबशिर, खुशखबरी हो तुझे। अब वो देखकर कहता है, यार तुझे देखकर मेरा दिल तो खुश हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता तू है कौन, मुझे ये नहीं पता तू है कौन। तो सरकार की हदीस पाक है, मेरे पास पड़ी हुई है। हुजूर फरमाते हैं, वो उसको कहता है, अना अमलुक सालिह, मैं तेरा नेक अमल हूं, मैं तेरी नमाज का अमल हूं, मैं तेरे कुरान पढ़ने का अमल हूं, मैं तेरे हज का अमल हूं, मैं तेरी नेकी, अल्लाह ने मुझे इस शक्ल में बनाकर भेजा है। वो जो नेकी करता था ना तू, वो आकर नेकी इस शक्ल में मैं तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूं। हदीस के अल्फाज है, अब वो कब्र के अंदर उसके लफ्ज़ सुनकर ना, वो कहता है, अकीम इस्साअ, अकीम, या अल्लाह जल्दी कयामत कायम कर, या अल्लाह जल्दी कयामत कायम कर। तो पता चला कि ये नेक अमल ही कब्र में काम आएंगे। देख लो, किसी का बाप है तो दादा नहीं, दादा है तो उसका बाप नहीं, कब से कितने सैकड़े साल हो चुके हैं वो कब्रों में पड़े। इसी तरह हमने भी कब्रों में पता नहीं कितनी देर कब्रों में रहना है। ये लफ्ज छोटे से है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है ना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। अल्लाह फरमाता है, ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान, और बेशक आखिरत की जिंदगी ही जिंदगी है। लौ कानू यालमून, काश के कोई जान ले। ये लफ्ज बड़े आला है, लौ कानू यालमून, काश के कोई जान ले। अबू बकर सिद्दीक ने जान लिया था, अबू जाल न जान सका, अबू जाल न जान सका। उमर बिन खत्ताब ने जान लिया था, उतबा शैबा न जान सके। हजरात गिरामी, ये जानना ही तो असल कमाल है। लौ कानू यालमून, काश के अल्लाह भी हमें उस पहचान की अता फरमा दे, और हमारी कब्र हशर को रोशन फरमा दे, हमें हमारी दुनिया भी आखिरत के लिए बना दे, कि हम रिज़्क़ कमाएं तो उस रिज़्क़ को हलाल के जरिए से, हलाल के जरिए से कमाएं, और अगर अल्लाह दे तो उससे हिसाब करके 40वां हिस्सा ज़कात अदा करने वाला हमें रिज़्क़ अता फरमाए। रिज़्क़ होना कोई बुरी बात नहीं है। रिज़्क़ तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी था ना। क्या सहाबा में गनी किसी और सहाबी को कह सकते हैं? सहाबी गनी हज़रत उस्मान गनी थे। उनका माल कैसा था? सुबहान अल्लाह। उनका माल वो था, जब भी इस्लाम में जरूरत पड़ी तो हज़रत उस्मान गनी उठकर खड़े हो गए। मैंने रवायत में पढ़ा है कि मस्जिद हराम की जगह तंग हो गई इब्तिदा इस्लाम में, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम के साथ एक घर था, उसके पास जाकर हुजूर कहने लगे, वो तू अपना घर मस्जिद हराम में वक्फ कर दे, मैं तुझे जन्नत के बदले में लेता हूं, तेरा घर जन्नत के बदले में लेता हूं। अब उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे ये नहीं सौदा हो सकता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का पता चला, आप मालदार थे, आप उसके घर गए और जाकर उसे कहने लगे, हो यार तू अपना मकान मुझे फरोख्त कर दे, जितने पैसे चाहता ले ले। उसने कहा ठीक है, पैसे ले लिए, मकान खरीद लिया। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आ गए और आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जो उस मस्जिद हराम के साथ वाले घर का उसके मालिक से सौदा कर रहे थे जन्नत के बदले में, मेरे साथ करना है। माल हो तो ऐसा हो ना, माल कोई जो है ना बुरी चीज नहीं है, असल माल तो खर्च करना ही कमाल है ना। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने वो घर खरीद लिया ना, तो सरकार ने फरमाया उस्मान ऐसे नहीं, जा अबू बकर को भी लेकर आ, जा उमर को भी लेकर आ, जा अली को भी लेकर आ, जा साहबा तलहा जुबैर साहबा को लेकर आ। सरकार ने फरमाया साहबा गवाह हो जाओ, मैं उस्मान गनी से वो घर खरीद कर जन्नत के बदले में मस्जिद में वक्फ कर रहा हूं। तो माल बुरी चीज नहीं है, उस माल को खर्च करना, माल को कमाना, किस हलाल जरिए से कमाना और हलाल के रास्ते पे खर्च करना। अल्लाह ताला अपने महबूब का वास्ता हमें रोजी भी हलाल की दे और हमारी रोजी और हमारी दुनिया को भी आखिरत के लिए हमें बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या शाफियल अमराद इश्फ़ मरदाना या कादियल हाजात क़द हाजातिना या दाफ़िअल बलियात इदफ़अ बलियातिना दुनिया वल आखिरह या दाफ़िअल बलियात इदफ़अ बलियातिना दुनिया वल आखिरह या दाफ़िअल बलियात इदफ़अ बलियातिना दुनिया वल आखिरह या मुसब्बिब वल अस्बाब यस्सिर अस्बाबा उमूरिना सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन।